नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें विश्वास, इंसानियत और जिंदगी के कुछ अजीब मोड़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ईश्वर के नाम एक पत्र सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे इंसान के अटूट विश्वास की दास्तां है। विश्वास इतना मजबूत कि उसने अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए सीधे भगवान को ही खत लिख दिया। जरा सोचकर देखिए, जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं, कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तो इंसान क्या करता है? ये कहानी बिल्कुल इसी गहरे सवाल के आसपास घूमती है और हमें दिखाती है कि कैसे एकदम घोर निराशा में भी आस्था एक नई राह बना सकती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और मिलते हैं इसके मुख्य किरदार से। एक ऐसा इंसान जिसका विश्वास, कहते हैं ना, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। हमारी कहानी का हीरो है लेंचो, एक भोला भाला किसान जो पहाड़ों से घिरी एक घाटी में रहता था। उसकी पूरी दुनिया बस उसके मक्के के खेत के चारों ओर घूमती थी और इस समय तो खेत फूलों से लहलहा रहा था। मतलब एक बम्पर फसल का पक्का वादा कर रहा था। उसकी और उसके परिवार की पूरी जिंदगी सब कुछ इसी फसल पर टिका हुआ था। लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। उसे मालूम था कि उसकी कड़ी मेहनत और एक खुशहाल भविष्य के बीच अब सिर्फ एक चीज की कमी है, एक अच्छी झमाझम बारिश। बस इसी उम्मीद में उसकी आंखें सुबह से आसमान में टिकी हुई थीं। और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। आसमान से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बारिश की हर बूंद को महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल आया और खुशी से चिल्लाया, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। लेंचो की ये जो खुशी थी वो बस कुछ पलों की मेहमान साबित हुई। अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और ओले गिरने लगे। देखते ही देखते उम्मीद की वो बारिश एक विनाशकारी तूफान में बदल गई। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था। सोचिए, लगभग 1 घंटे तक ओलों की ऐसी बरसात हुई कि जब तूफान रुका तो पूरा खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की एक सफेद चादर बिछा दी हो। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया था। लेंचो की साल भर की मेहनत उसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन इस घोर निराशा के अंधेरे में भी उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी टिमटिमा रही थी, ईश्वर पर विश्वास। और यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में सच में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने अटूट विश्वास के दम पर लेंचो ने एक ऐसा काम किया जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। उसने सीधे भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बताई और 100 पैसों की मदद मांगी ताकि वो अपने खेत को फिर से बो सके और अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सके। अब जब ये अनोखा पत्र पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्ट मास्टर पहले तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी एक गहरी सोच में बदल गई। वो इस आदमी के विश्वास को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। पोस्ट मास्टर ने सिर्फ पत्र का जवाब देने का ही नहीं, बल्कि सच में लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से चंदा इकट्ठा किया और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, मानो ये कोई बहुत ही पुण्य का काम हो। 100 पैसों, ये वो रकम थी जो लेंचो के लिए उम्मीद की एक किरण थी, एक नई शुरुआत थी। इतनी रकम से वो न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकता था, बल्कि अगली फसल के लिए बीज भी खरीद सकता था। 70 पैसों, अपनी पूरी कोशिश के बाद भी पोस्टमास्टर सिर्फ इतनी ही रकम जमा कर पाया। ये लेंचो की उम्मीद और हकीकत के बीच एक बड़ा फासला था, एक ऐसा फासला जो आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इंसानियत की एक खूबसूरत कोशिश एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाती है। अगले रविवार जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया और उसे एक पत्र मिला तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जरा भी नहीं। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे जवाब का पूरा यकीन था। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लेंचो के सीधे साधे मन ने एक ही बात सोची, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। अगर पैसे कम हैं
तो इसका मतलब साफ है कि बीच में किसी ने बेईमानी की है। उसने तुरंत एक और पत्र लिखा। इस पत्र में उसने भगवान से बाकी के 30 पैसों भेजने की गुजारिश की, लेकिन साथ में ये भी लिखा कि पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो धोखेबाजों का एक झुंड हैं। और बस यहीं पर ये कहानी अपनी सबसे बड़ी विडंबना पर पहुंचती है। सोचिए, जिन लोगों ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, लंचों ने अपने भोलेपन में उन्हीं को चोर मान लिया। तो इस छोटी सी सीधी सादी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि विश्वास में वाकई कितनी ताकत हो सकती है। दूसरी, सच्ची इंसानियत की निस्वार्थ भावना। और तीसरी, कि कैसे कभी-कभी हमारे नेक इरादे भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये अटूट विश्वास की एक खूबसूरत मिसाल है या फिर इंसानी समझ की सीमाओं पर एक दुखद टिप्पणी। शायद यही वजह है कि ये सरल सी कहानी इतनी गहरी और हमेशा के लिए यादगार बन जाती है।